नमस्कार आप सबको। मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज सब लोग कैमरा ऑन कर लें। एटलीस्ट हम एक दूसरे से इंट्रोडक्शन कर ले। जय गुरु जी मैम। हाँ, जय गुरु जी। राधे राधे मैम। हेलो। अब मैं एक एक करके सबसे बात कर लेती हूँ। आज हम इंट्रोडक्टरी सेक्शन रखेंगे। एक दूसरे के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, फिर मैं बताऊंगी आपको कि क्या क्या हम स्टडी करने वाले हैं क्लास के अंदर। तो आई थिंक हम अरुणा मैम से शुरू करते हैं। अरुणा गोयल जी से। या सो जय गुरु जी मैम। बच्चे, हाउ आर यू? थोड़ा सा या बता आई एम गुड। में। जी मैम, मैं मुंबई से हूँ। अरुणा गोयल, मैं मुंबई से हूँ। ग्रेट। प्रोफेशनली मैं एस्ट्रोलॉजी में ही हूँ। अरे वाह। संदीप सर से मैंने न्यूमरोलॉजी सीखा था। एंड आई एम ए टैरो कार्ड रीडर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन वाह। थेरेपिस्ट हूँ मैं। जी मैम। एंड क्रिस्टल्स के साथ मैं मतलब वर्क करती हूँ, बट उनके बारे में और डीपली जानना चाहती हूँ। अच्छा। दैट्स तो व्हाई आई जॉइन। क्रिस्टल से आप हीलिंग देते हो मैम? स्टडी कर रही हूँ मैम, हीलिंग तो अभी नहीं देती हूँ, बट सेल्फ थोड़ा पढ़ के अपना वर्क करती हूँ उनके साथ, लेकिन ओके। और जाना चाहती तो कितना टाइम हो गया आपको क्रिस्टल के साथ एसोसिएट करे हुए अपने हूँ। आप को? अराउंड 1.5 ईयर। 1.5 years. So do you जी। feel crystals are effective enough to यस यस, get दैट्स healing? व्हाई आई एम हियर। यस, मतलब कुछ एक्सपीरियंस पर्सनल भी हुए, मैंने किसी को सजेस्ट किया, उन्हें भी अच्छे बेनिफिट्स मिले हैं, तो मैं भी यूज करती हूँ। तो आप एक दो एक्सपीरियंस अगर क्लास में शेयर करना चाहो तो वी विल बी रियली ग्रेटफुल कि यस कैसा यस, एक्सपीरियंस रहा, दो तीन कैसी बार आपकी जर्नी रही। जरूर। सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस मुझे एमेथिस्ट का मिला है, बहुत ही ब्यूटीफुल मुझे रिजल्ट्स मिले हैं। मेरी डॉटर, बीच में एक टाइम था कि बहुत एंजाइटी उसे फील होती थी और उसे कुछ समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूं। कॉलेज में थी, हॉस्टल में थी, काफी डिप्रेस भी हो गई थी, तो मैं उसके पास गई थी। मुझे भी नहीं समझ में आ रहा, मुझे लगा शायद होम सिकनेस होगा। एंड मेरे हाथ में एमेथिस्ट का ब्रेसलेट था, तो ऐसा लगा मम्मी मुझे नहीं समझ में आ रहा, मैं कहाँ से पढ़ाई स्टार्ट करूं, जबकि वो 2 इयर्स से वहां रह रही थी ऑलरेडी। बहुत कंफ्यूज अच्छा। थी, बहुत लॉस थी। फिर जाते जाते मैंने वहीं पे वो उस क्रिस्टल को निकाला, उसको क्लेंस किया और उसके लिए प्रोग्राम करके मैं उसको पहना के आ गई। मैं फॉरगॉट, मैं भूल गई यहाँ पे आकर के। एंड विद इन अ वीक और 10 डेज उसने अपना स्टडी का एक शेड्यूल बना लिया, एक प्लान बना लिया उसने प्रॉपर। मम्मी मेरा ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। जब वो वापस बॉम्बे आई और उसके हाथ में मैंने देखा वो ब्रेसलेट, देन आई रियलाइज की तो मैंने एमेथिस्ट लिया था और उसको जो क्लैरिटी चाहिए थी, माइंड में जो फॉग था वो निकल गया। सेकेंड एक्सपीरियंस में मेरा पर्सनल मेरे साथ ही हुआ, क्योंकि वो ब्रेसलेट मेरे हाथ से निकल गया था। ओवर द पीरियड स्लोली मेरे को स्लीप की प्रॉब्लम होने लगी, मुझे रात में नींद नहीं आती थी, दिन में भी सो रही हूँ तो नींद नहीं आती थी। एंड धीरे धीरे तो मुझे लगा कि कभी तो सोना चाहिए, नींद क्यों नहीं आ रही है। एंड मीनवाइल बेटी को उसकी ग्रेड के हिसाब से मैंने कस्टमाइज उसको दूसरा ब्रेसलेट बनवाया, जिसमें मैंने एमेथिस्ट भी ऐड कर दिया था। तो ओल्ड वाला मैंने कहा तू यहीं पे छोड़ जाना, तो वो घर पे था। विदाउट एनी डूइंग, मैंने उसको प्रोग्राम भी नहीं किया। एंड सडनली मुझे लगा कि आज मुझे जरूरत है, मैंने इसको पहन लिया। एंड यू वोंट बिलीव, सेम नाइट में बहुत ही पीसफुली सोई। तो ये दो एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा मेजर थे मेरी लाइफ के। ओके, ग्रेट। हाँ जी। तो आप सबने देखा कि जैसे मैंने चीज बोली थी कि क्रिस्टल के अंदर वो ब्यूटी होती है, वो चीज होती है जो कि अगर आप अपना क्रिस्टल यूज करा आपने, और अगर आपको लगा कि किसी को उसकी रिक्वायरमेंट है, और अब जैसे अरुणा जी के साथ हुआ कि उन्होंने अपनी बिटिया को, उनको लगा कि एंजाइटी की प्रॉब्लम चल रही है, उन्होंने अपना लिया हुआ ब्रेसलेट उसको क्लिंस करा। इसीलिए बोलते हैं कि क्लिंजिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सब ये चीज देख लें कि क्रिस्टल के अंदर ये स्टेप्स करने, क्लिंजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अनप्रोग्रामिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रोग्रामिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हम नेक्स्ट मतलब अब पढ़ना शुरू करेंगे। टुडे इट्स रियली गोइंग टू बी एन इंट्रोडक्टरी क्लास। और क्रिस्टल आपको खुद चूज करते हैं। अब देखिए, बिटिया को प्रॉब्लम थी, ये कैसे ना कैसे करके उनके पास पहुंचे और ये चीज हुई। और कैसे ना कैसे करके आपने ये भी देखा कि जब इनके हाथ से एमेथिस्ट का जो क्रिस्टल था उसकी एनर्जी निकल गई,
तो दोबारा से इनको वो प्रॉब्लम होने लग गई, और वहां पे बिटिया की चीजें जो है सेटल होने लग गए। तो दिस इज हाउ, ये एक लाइव एग्जांपल हम कह सकते हैं कि ये तो सिर्फ ब्रेसलेट की बात कर रहे हैं। अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ये देखिए, ये एक रॉक फॉर्म में भी है एमेथिस्ट। ये कंप्लीटली रॉ रॉक फॉर्म है। आप देख पा रहे होंगे, इसका एक पर्पल, लाइट पर्पल कलर है। आई कैन, सबको दिख रहा है? हाँ। तो क्रिस्टल्स बहुत अलग अलग फॉर्म में कंबाइन होते हैं। कभी वो रॉक फॉर्म में होते हैं, और जैसे केव्स फॉर्म में आते हैं तो उनके अंदर वो पॉइंटेड पिरामिड्स टाइप के निकलते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे, हम कोर्स के अंदर बहुत सारे मल्टीपल क्रिस्टल पढ़ेंगे। हम ये भी पढ़ेंगे कोर्स के अंदर कि पानी जो कि हम डेली पीते हैं, उसको हमें क्रिस्टल से कैसे चार्ज करना है, ताकि वो पानी जब हमारे अंदर जाए तो वो एक अमृत की तरीके से काम करे। क्योंकि बहुत सारे लोगों को कंप्लेन होती है कि हमारे को ऐसा फील होता है, हमारी एनर्जी ड्रेन आउट है, हम काम नहीं कर पाते, हम राइट डिसीजन नहीं ले पाते। या बहुत सारे लोगों की मेरे पास ये भी कंप्लेंट्स आती हैं कि ब्लैक मैजिक तक किया हुआ है। तो वो भी हम सीखेंगे कि क्रिस्टल को यूज करके हम कितना एम्पावर अपने वाटर को बना सकते हैं, कि अपन इस चीज से भी अपनी फैमिली फ्रेंड्स को, या जिनको हम आगे हीलिंग देने वाले हैं, उससे हेल्प लें। ठीक है? तो लोपा जी, प्लीज आप बताएं, अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए। राधे राधे मैम। राधे मैं राधे। लोपामुद्रा रायपुर से डेयरी बिजनेस देखती हूँ मैम मैं, और ऑकल्ट में काफी इंटरेस्ट है, इसलिए वेरी गुड। क्रिस्टल के बारे में आपसे सीखना था। और ऑकल्ट में कब से हैं, क्या करते हैं आप ऑकल्ट? मैम मैंने कोर्स किया है अंकों के खेल प्लेटफॉर्म से ही, लाल किताब का और डाउजिंग का, रेमेडीज एक्सपर्ट्स, वेरी, रेमेडीज। वेरी गुड। तो आप कितने साल से इस मोडालिटी में हैं? मैम मैं 2 साल हो रहा है सीख रही हूँ। और क्या डेट ऑफ बर्थ क्या है आपका? मेरा डेट ऑफ बर्थ 22/5/1981 है मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब आप इस जर्नी में अपने आप को थोड़ा थोड़ा करके क्रिस्टल्स की साइड लेके जाना चाहते हैं। जी तो आपको क्यों लगा कि आपको क्रिस्टल का कोर्स करना चाहिए? मैम, ऐसा इससे क्या है? लाइक कुछ हीलिंग हो, मेडिकल इश्यूज अगर कुछ रहते हैं तो फैमिली को भी सपोर्ट करे, या क्रिस्टल से बायोस, तो ये मेन खुद के लिए सीखना था मुझे। ओके। हाँ मतलब आपको बिलीव हुआ क्रिस्टल के ऊपर कि कहीं ना कहीं क्रिस्टल ऐसा पावर रखते हैं, या ऐसी एनर्जी रखते हैं कि वो हमको हीलिंग दे सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं जी। वेरी गुड। और आप कहाँ से हो लोपा जी? रायपुर छत्तीसगढ़ मैम। ओके, वेरी गुड। मैंने सुना है वो बहुत सुंदर जगह है। कभी जी मौका मिला तो पक्का देखने आएंगे। बिल्कुल मैम। मोस्ट वेलकम टू द क्लास। थैंक ज्वाइन। यू मैम, थैंक यू। हाँ 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 हाँ। अभी उमेश जी मुझे सबसे पहले नजर आए थे, और बहुत प्यार से बैठे हुए थे। मैंने देखा बहुत सारे क्रिस्टल भी पहने हैं उमेश जी ने, और बहुत मतलब अच्छा पॉजिटिव सा ऑरा लगा मुझे आपका। जी मैम, बताओ थैंक यू। उमेश जी, हाँ अब बताएं जी, प्लीज थोड़ा सा राधे अपने राधे मैम। बारे। राधे मैंने राधे। मैंने संदीप सर के ही क्लास से न्यूमरोलॉजी से स्टार्ट किया था। ओके। और मुझे नंबर्स पे बहुत ज़्यादा मतलब अट्रैक्शन बहुत था मुझे, उसके वजह से मैंने उनके साथ में क्लास की थी। और उसी क्लास के दौरान क्रिस्टल का भी एक आपका क्लास हो चुका था। तब हमने रिक्वेस्ट की थी राहुल सर से कि आप क्लास रखेंगे तो हमें प्लीज़ बताइए, क्योंकि हमें क्रिस्टल के बारे में जानना है। तब जस्ट हमारा क्लास चालू ही हुआ था। तो उसके बाद में न्यूमरोलॉजी पढ़ने के बाद में सर से हमने बहुत आपके बारे में सुना, आपका पढ़ाने का स्टाइल सुना। और बहुत सारे जो विजिटर्स आए थे जिन्होंने क्लासेस ली है, उनका उनका एक्सपीरियंस शेयर हुआ था। तो उन्होंने भी क्रिस्टल के बारे में बहुत कुछ बहुत पॉजिटिव चीज़ें बोली थी। तो वो वेरी भी नाइस। मैंने भी तब डिसाइड किया था कि होने के बाद मैं भी ये करूँगा। और अभी सर का क्लास होने के बाद में इसके बारे में जो क्रिस्टल के बारे में था वो मैंने यूज़ भी किया है। तो अभी थोड़ा सा मुझे ऐसे बिलीव हो रहा है कि इसमें भी कुछ एनर्जीज है
जो मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे जानना है कि इसमें और क्या एनर्जी है और हम ये इसकी एनर्जी कैसे यूज कर सकते हैं, और मैं दूसरों को हम इसको यूज करवाने के लिए क्या मदद कर सकते हैं, वो भी मुझे जानना था। तो इसके लिए मैंने क्रिस्टल क्लास आपका ज्वाइन करना था, तो मैंने ये भी ज्वाइन किया। वेरी नाइस। तो जब आपने क्रिस्टल्स पहने मंगा के, मैंने हाँ देखा आपने काफी सारे पहने हुए हैं, तो जी। आपको कुछ एनर्जी शिफ्ट लगा अपने अंदर? जी मुझे एनर्जी शिप लगा। अभी मैंने इसमें गोल्डन पायरेट और मेरा 3 नंबर मिसिंग है, तो येलो क्रिस्टल और सिट्रिन, सिट्रिन। कम्युनिकेशन के लिए रेड जैस्पर ये भी यूज किया है। तो इसमें मेरा बेसिक जो बिजनेस है वो ट्रेडिंग रिलेटेड है, जो कंपनियों में मटेरियल देना है, तो उसके रिलेटेड मुझे बोलना रहता है कस्टमर से ज़्यादा। तो करेक्ट। उसमें मुझे बहुत पहले ऐसा होता था कि कस्टमर से अगर कोई जवाब दे दे, तो मैं बहुत एग्रेसिव हो जाता था कि उन्होंने ऐसा क्यों बोल दिया, ये ऐसा क्यों किया है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, उन्होंने मुझे समझ लेना था। तो इसमें थोड़ा सा मेरा अलग हो गया है कि मैं अभी ये चीज़ें सेफली ये करता हूँ कि नहीं ठीक है, उनकी जगह कस्टमर है, उनको ये करना है, तो मुझे अभी उसमें ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। वो मैं चीज़ लेके छोड़ देता हूँ, अगली बार देखेंगे करके। मतलब वो फ्रीक्वेंसी ऐसे हो गई है कि मेरी ज्यादा चिड़चिड़ नहीं हो जाती है। चिड़चिड़ नहीं हो जाती? हाँ मतलब आपके अंदर वो जो पहले एक फीलिंग थी लेट गो ना करने वाली, जी उसको पकड़ के रखने की, वो थोड़ा सा उसमें एनर्जी में आपने जी शिफ्ट सीखा। और जी अभी जी तो जी आपने कोर्स किया भी नहीं है ना? जी जी जब जो आपने हमसे मंगाए थे उनको पहना था, और जी उसके ड्यूरेशन में ही आपको ये डिफरेंस अपने अंदर नजर जी आया। तो जी दिस इज ऑल्सो एन वेरी बिग एग्जाम्पल कि और जब आप और सीख जाएंगे चार्ज करना और वो करना, तब तो आप देखिएगा कि क्रिस्टल्स कैन क्रिएट वंडर्स। तो जी आई एम रियली थैंकफुल कि आपने ज्वाइन करा। और देखिए, आप लोगों के प्रोफेशन के अकॉर्डिंग भी जो क्रिस्टल्स रहेंगे ना, क्योंकि जी जरूरी नहीं है कि आप सभी लोग हीलिंग में रहेंगे या हीलिंग में ही जाएंगे। हीलिंग कुड बी पार्ट ऑफ योर प्रोफेशन, एंड योर मास्टर प्रोफेशन कुड बी अदर ऑल्सो। तो जी हम मैम। उसके ऊपर भी जब आप सीखेंगे, देन यू विल कम टू नो कि अपने बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए, बढ़ाने के लिए, क्लाइंट्स को लेने के लिए कुछ मैं बीच में आपको रेमेडी पार्ट भी देती रहूंगी। जी मैम। कभी कोई रेमेडी, कभी कोई, ताकि आप, मैं वही चीजें दूंगी आप लोगों को इन कोर्सेज के ड्यूरेशन में, जो कि मैंने खुद अपनी ये जो 13-14 साल की जर्नी रही है ऑकल्ट की, उसमें जी मैम। जो जो चीजें करी, महसूस करी, और उनका बेनिफिट मुझे मिला। तो जी मैम। इस पे वर्किंग करेंगे। एंड मोस्ट वेलकम टू द क्लास में। थैंक यू मैम। और एक चीज़ ये है कि मैम, अगर आप क्रिस्टल पहनते हो तो पहला तो ये चीज़ होना चाहिए कि आपको उसके ऊपर भरोसा होना चाहिए। बिल्कुल। उसके बाद में ही उसके इफेक्ट आपको मिलेंगे। तो मेरे देखिए, पास जो भी मेरे फ्रेंड्स वगैरह आते हैं, तो उनको भी मैं पहले यही बोलता हूँ, क्योंकि मैंने उनको भी जॉब करते हैं, तो उनको जो प्रॉब्लम्स है उसके रिलेटेड मैंने भी थोड़ा सा सजेशन देके उनको क्रिस्टल्स दिए है, और उनको भी उसमें थोड़ा सा फर्क महसूस हुआ है। लेकिन मैं होगा। पहले उनको यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पहले उसके ऊपर भरोसा करो, फिर ही आपको इसका इफेक्ट मिलेगा। अब मैं एक ही चीज बोलती हूँ इसके मामले में, कि शिवलिंग अगर देखा जाए तो पत्थर है। जी तो कहीं पर भी जो है हमारे महादेव का नहीं है ना, कि ये जी महादेव ही है। बट वेन एवर वी गो इनटू एनी एनर्जी फील्ड, हम किसी भी एनर्जी फील्ड में जाते हैं या महादेव के पास जाते हैं, तो अब वो पत्थर है, लेकिन हमको पता है कि ये महादेव है ना? जब हम जल अर्पित करते हैं, रुद्र अभिषेक करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो जी हमें पता है महादेव हमारा सब कुछ करेंगे, क्योंकि जी है ना? इसी तरीके से क्रिस्टल बी के अंदर भी आपने बिल्कुल सही बात बोली, कि कोई भी मोडालिटी, चाहे तो हम एस्ट्रोलॉजी करें, चाहे तो न्यूमरोलॉजी करें, चाहे तो वास्तु करें, चाहे तो क्रिस्टल्स पढ़ें, चाहे कोई कलर थेरेपी करें, लेकिन जब तक हमें बिलीव नहीं होगा और यकीन जो है ना, वो ही हमें 90 से 100% तक के रिजल्ट दिलवा देता है। जी मैम। क्योंकि वो चीज तो काम करेगी करेगी, लेकिन जो हमारा बिलीफ है उस सिस्टम के ऊपर, उस प्रोडक्ट के ऊपर, उस
पर्टिकुलरली अब न्यूमरोलॉजी के ऊपर, तो वो आप देखो संदीप को बिलीव था कि मैंने न्यूमरोलॉजी पढ़ी है, ये मेरी लाइफ चेंज करेगी। मे बी उसमें 12-13 साल लग गए चेंज होने में, है ना। लेकिन जी कर्म करते रहे। कर्म करना वो हमारी ड्यूटी है, और चीज के ऊपर बिलीव करना हमारी ड्यूटी है, और रिजल्ट तो ऑटोमेटिकली फिर आ ही जाएंगे, है ना। जी जी मैम, थैंक यू मैम। हाँ, थैंक यू, मोस्ट वेलकम, मोस्ट यस वेलकम। मैम। अब हम आ जाते हैं डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर डॉक्टर साहब आप अनम्यूट कर लें आपको। धनंजय जी। राधे राधे। राधे राधे, कैसे हैं आप। ठीक है। मैं पिछले 3-4 सालों से अंकों के खेल से जुड़ा हूँ। वेरी गुड सर। कोर्सेज किए हैं मैंने अंकों के खेल पे, प्लेटफॉर्म पे। लाल किताब भी किया हुआ है मैंने। एस्ट्रो वास्तु, मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ और वास्तु का भी काम करता हूँ। वेरी पिछले गुड। 8 सालों से मैं इसी प्रोफेशन में काम कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं एजुकेशन फील्ड में काम करता हूँ। 25-30 सालों से मैं उस फील्ड में काम कर रहा हूँ। लेकिन कुछ ये 7-8 सालों से मैंने एस्ट्रोलॉजी भी शुरू की है और वास्तु अच्छा। का भी काम करता हूँ। मुझे ओके। क्रिस्टल का बहुत ही अट्रैक्शन है, और रत्नों रत्नों का अच्छा। उसका ऑथेंटिक नॉलेज के लिए मैं बहुत साल से ढूंढ रहा था। तो अभी आपका क्लास का पता चला, इसलिए अभी मैं ज्वाइन हुआ हूँ। ओके, वेरी नाइस। हमारा ये रहेगा, देखिए रत्नों का तो हम नहीं कराएंगे, बिकॉज रत्न और क्रिस्टल अलग अलग काम करते हैं। रत्न काम करते हैं राशि के ऊपर, उनकी अपनी एक पावर है, अपनी एक जगह है। लेकिन क्रिस्टल्स जो काम करते हैं, क्रिस्टल की अपनी एक जगह होती है ना। तो वो हम सीखेंगे, बहुत सारे क्रिस्टल्स के बारे में पढ़ेंगे, क्रिस्टल से कैसे यूज कर सकते हैं, कौन सी शेप किस लिए काम आती है, क्या कर सकती है, क्या क्रिस्टल कैंसर के ऊपर भी वर्क कर सकता है या नहीं कर सकता, क्या क्रिस्टल ऐसी चीजों पे वर्क करता है जो लेडीज को कंसीव नहीं होता, क्या उनको कंसीव हो सकता है, और बहुत सारी चीजें, क्या ऑटिज्म के ऊपर क्रिस्टल वर्क कर सकता है, सिरोसिस पे वर्क कर सकता है कि नहीं कर सकता, ग्लोकोमा जो आईज की बीमारी होती है, क्या क्रिस्टल उसको ठीक करने में हेल्प कर सकता है नहीं कर सकता, डायबिटीज हो गई, शुगर हो गई, इन सब के बारे में हम सीखेंगे कि कौन सा क्रिस्टल किस तरीके से हमारी मदद कर सकता है। ये वास्तु में भी यूज कर सकते हैं क्या 100% क्रिस्टल्स? मेरा बेटा भी वास्तु करता है, और वो असेंशियल ऑयल्स और क्रिस्टल के साथ ही रेमेडी देता है क्रिस्टल की। अच्छा। तो 100% यूज कर सकते हैं। क्योंकि क्या है, अभी जैसे हमारा रिसेंटली मकान बन रहा है एक नया, तो हर मकान के अंदर मैं पहले ही सबको बोल देती हूँ, जो लोग भी नया मकान बनवाते हैं, देखिए पायरेट पायरेट क्या करता है, वो पैसे को नहीं लेके आता, ये मैं हर पॉडकास्ट में भी बोल चुकी हूँ। लेकिन पायरेट क्या करता है, आपको धन को खर्च किस तरीके से करना है राइट मैनर में वो सिखाता है, और वो एबेंडेंस लेके आता है, वो वेल्थ नहीं लेके आता, वो एबेंडेंस को अट्रैक्ट करता है। उसके साथ में ब्लैक टर्मोलिन या ब्लैक ऑब्सिडियन क्या करते हैं, वो हमें ग्राउंडिंग देते हैं। तो जब ये दो जो क्रिस्टल्स हैं, आप इनकी रॉक्स अगर आप अपनी नींव में लगा देते हो, तो उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलता है। जैसे हम नवरत्न भी लगाते हैं, तो इस तरीके से हम पिरामिड्स के फॉर्म में भी, जैसे 2 रॉक्स लगाई, प्लस मैंने अलग अलग तरीके के क्रिस्टल लगवाए अपनी नींव के अंदर। एक लगाया मैंने रिलेशनशिप्स के लिए, रोज क्वार्ट्ज का। मून की एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए लगाया मून क्रिस्टल। उसके बाद क्लियर क्वार्ट्ज लगाया, क्योंकि वो चीजों को एम्पलीफाई करता है। एबेंडेंस और ग्रोथ के लिए, पैसे के लिए मैंने लगाया सिट्रिन और ग्रीन एवेंचर। और उसके साथ पायरेट रखवाया, उसके साथ मैंने ब्लैक टर्मोलिन रखवाया। ये वास्तु में जो यानी कि दोष क्रिएट होते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट में अगर स्टेयर केस आ जाए तो हाँ, मेंटल इश्यूज होते हैं, और भी कोई परेशानी आती है, तो उसकी रेमेडीज भी हम क्रिस्टल से कर सकते हैं।
देखो, मैं आपको जो फेंगशुई के अकॉर्डिंग जो डायरेक्शंस में क्रिस्टल लगने हैं वो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि वास्तु एक्सपर्ट मैं नहीं हूँ, है ना, तो मैं गलत गाइड नहीं करूंगी। लेकिन जो फेंगशुई के अकॉर्डिंग जो रेमेडीज है मैं आपको वो बताऊंगी। आप अपने अकॉर्डिंग उसको करके देखिएगा कि किस तरीके से हम उसको कर सकते हैं, और आपको बहुत हद तक इधर उधर बहुत हद तक उसका बेनिफिट आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब देखिए ये ये अब मैंने डॉक्टरेट की है। हाँ, अब मैं ये दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये मैंने अपने ऑफिस की एंट्रेंस पे रखा हुआ है। ये एक ब्लैक टर्मोलिन की बहुत बड़ी सी रॉक है। ये एटलीस्ट मोर देन 2.5 kgs की है। साथ में ये छोटे छोटे क्रिस्टल के डम्बल्स रखे हुए हैं। आई थिंक यू कैन सी, है ना। तो ये मल्टीपल मल्टीपल डंबल्स हैं। मैं अब इसकी पिक्चर क्लिक करवा दूँ। अब ये मैंने क्यों रखी हुई है, क्योंकि क्या होता है जब हम आते हैं, जो आप लोगों को गिफ्ट में मिलने वाली है ब्लैक टर्मोलिन और सेलेनाइट की स्टिक। सेलेनाइट मैंने बताया था कि एक ऐसा क्रिस्टल होता है जो कि चार्जिंग की जरूरत नहीं होती जिसको। अब जैसे रेन, सबसे पहली जो रेन आएगी, या जब भी अब सावन का महीना शुरू हो जाएगा, बारिश आएगी आएगी, तो एक बार सिर्फ आप रेन के अंदर उसको अगर 1 मिनट के लिए भी सेलेनाइट के क्रिस्टल को रख देते हो, तो वो वंडर्स क्रिएट करता है। मतलब अगर सालों में उसमें कहीं कोई नेगेटिविटी डिपॉजिट हुई है, तो वो 1 मिनट के अंदर ही वॉश आउट हो जाएगी। तो वो एक ऐसा क्रिस्टल है। उस मैं आपको सेलेनाइट भी मंगा के दिखा देती हूँ। तो सेलेनाइट के साथ अगर हम कोई भी क्रिस्टल ज्वाइन कर देते हैं, तो बेटा एक सेलेनाइट के टॉवर ला दे। और हाँ, तो सेलेनाइट के साथ हम कोई भी क्रिस्टल ज्वाइन कर देते हैं, तो वो उसकी जो नेगेटिविटी है उसको रिमूव करके उसको पॉजिटिव कर देता है। इसीलिए आप ये देखिए, ये मैंने अपने पास रखा हुआ है। ये सेलेनाइट, ये मेरा पायरेट मैंने छोटा सा रखा हुआ है अपने पास, क्योंकि मैं अभी ऑफिस में ही हूँ। और ये एक सेलेनाइट की प्लेट है, ठीक है। तो ये वो टूल है जो सबके पास होना चाहिए, ठीक है। ये क्या करता है, हाँ दे दे इधर। सेलेनाइट की जो प्लेट है उसको हम इस तरीके से रखेंगे किसी भी कांच के बोल में, और उसके ऊपर अपने क्रिस्टल को रखेंगे, रेस्ट देंगे, ताकि वो क्रिस्टल ऑटोमेटिकली चार्ज होता रहे। अब आप ये देखो, मैंने अपने ऑफिस में हर जगह पे थोड़े 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 कहीं ना कुछ क्रिस्टल्स को रखा है, ताकि उनकी एनर्जी मुझे मिलती रहे। अब क्या होता है, हम बोलते हैं कि जो डक का पेयर होता है, इनको कभी कोई अलग नहीं कर सकता। तो ये लव रिलेशनशिप पे भी मेरा काम कर रहा है, और साथ में मैंने इसमें डंबल्स भी रख दिए। तो ये सब आप सीखोगे कि किस डायरेक्शन में क्या लगाना है। ये टॉवर है, इसको आपने जहां पर भी प्लेस कर दिया, वो वहां का जो ऑरा है, वहां की जो एनर्जीज है, वो तो आपकी क्लीन हो गई। साथ में अब जैसे आपने ब्रेसलेट को रात को चार्ज करना है, आपने इसके ऊपर डाल के छोड़ दिया उसको, तो वो ऑटोमेटिकली चार्ज हो जाएगा। तो ये सब चीजें हम सीखेंगे कोर्स के अंदर, ठीक है। तो मोस्ट वेलकम टू द क्लास, और आई होप आपको अच्छा लगेगा। और अब आगे चलते हैं हम। मैं अरुणा आपको लूंगी अभी। पहले हम इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, फिर सबके साथ लेंगे। अ, सुगंधा जी अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, नहीं बच्चे, आपने आपने म्यूट हो अभी, आप अनम्यूट करो। एक सेकंड, अब करो। जी जी, राधे राधे मैम। आते रहते। मैम मेरा नाम सुगंधा है, मैं छत्तीसगढ़ बिलासपुर से हूँ। ओके। हाँ जी मैम। और मैं इस फील्ड में 2 साल से मैं सीख भी रही हूँ और काम भी कर रही हूँ। और बस वही था, मेरे को सिस्टर्स के बारे में पूरी जानकारी चाहिए थी, विद डिटेल्ड एंड पूरी क्लैरिटी चाहिए थी। तो मैंने आपका क्लास देखा तो मेरे को लगा कि मुझे ज्वाइन करना चाहिए और पूरा सीखना चाहिए, तो बस ओके, इसीलिए मैं सीख रहा। हाँ जी वेरी गुड। आप कितने साल से ऑकल्ट में हो? मैम। 1.5 साल से 1.5 2 साल से। वेरी नाइस, तो मोस्ट और मैं वेलकम। वास्तु की प्रैक्टिस भी अभी चल ही रही है, कर ही रही हूँ, मैं सीख रही हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड, मोस्ट वेलकम टू द क्लास। और देखते हैं आपको क्या अच्छा लगना चाहिए क्लास ज्वाइन करके।
जी नहीं मैम, अच्छा लगेगा। मैं यहाँ से मैं पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी भी करी सर के। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी ओके। गुड। अभी और कौन है हमारे साथ? महेश जी, महेश जी अनम्यूट कर लीजिए। महेश जी अनम्यूट कर लीजिए। राधे राधे मैम। राधे राधे, कैसे हैं आप? तो ठीक है। हाँ, थोड़ा मैं अपना। आसाम से हूँ। हाँ जी, बताएं। आसाम से मैं अच्छा, आसाम से वेरी हूँ। वेरी गुड। असम में और कहाँ से हैं? मैं तिनसुकिया बोल के डिस्ट्रिक्ट है, तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट से हूँ। ओके, मैंने ग्रेट। मार्च में संदीप सर का न्यूमरोलॉजी क्लास किया था। ओके। तो मुझे मुझे क्रिस्टल का क्लास इसलिए सीखना है क्योंकि मैं किसी को भी रेमेडी देता हूँ, वैदिक रेमेडी, तो नहीं चाहते, वो लोग को शॉर्टकट चाहिए। तो इसीलिए मैंने ये सोचा है कि शॉर्टकट में तो क्रिस्टल पहनाना ही एक तो शॉर्टकट हो सकता है, और हाँ, दूसरा तो कोई शॉर्टकट हो ही नहीं सकता। इसीलिए हाँ, मैं ये क्लास करना चाहता हूँ। हाँ। और वो ये भी है कि क्रिस्टल से क्या होता है कि कुछ देखिए, रेमेडीज सब अपनी जगह परफेक्ट होती हैं, कोई रेमेडी खराब नहीं। हम्म। लेकिन क्या होता है कि डे टू डे में आजकल सबकी लाइफ इतनी बिजी है कि वो भी ये चाहते हैं कि वो मैगी वाला सिस्टम है। बट हम्म। मैं एक चीज बहुत क्लियरली बता देती हूँ कि हम्म। क्रिस्टल जब तक अच्छे से क्लीन नहीं होगा, जब तक अच्छे से अनप्रोग्राम नहीं होगा और प्रोग्राम नहीं होगा, तब तक उसको अट्यून होने में समय लगता है। किसी की भी एनर्जी फील्ड के साथ जब हम उसको कंबाइन करेंगे तो उसमें थोड़ा समय लगेगा। जिस तरीके से हम किसकी भी हीलिंग करते हैं, तो जब क्लीनिंग होती है ना बॉडी की, जो भी क्लीनिंग होती है, तो कभी हमारे मूड स्विंग्स भी हो सकते हैं, कभी हमें गुस्सा भी ज्यादा आ सकता है, कभी हमें कम, कभी हमारा बात करना करने का मन नहीं। तो बहुत सारे कुछ ना कुछ फिजिकल बॉडी के अंदर आपको चेंजेस नजर आएंगे जब हम क्रिस्टल्स को वियर करेंगे या आप किसी को एडवाइस करेंगे। ठीक है। ठीक। ओके, ओके। रवि जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। नमस्कार मैडम। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? आई एम वेरी फाइन, हाउ आर यू? आई एम गुड, आई एम गुड। जी, मैं रविंद्र चंदोड़कर नागपुर से हूँ, महाराष्ट्र में। वेरी नाइस। और आई एम प्रैक्टिसिंग वैदिक एस्ट्रोलॉजर ओके। पिछले 10-12 सालों से। और यूजुअली जो वैदिक रेमेडीज होती है उसमें क्रिस्टल्स तो नहीं होते हैं, जेमस्टोन्स होते हैं, और जी, बाकी जो होते हैं जैसे डोनेशन है और शांति कर्म है, बिल्कुल। स्ट्रेंथनिंग मेजर्स है, वो अ, मैंने जीवो का क्लास किया था मैडम के साथ में, ओके। जीवो सिंबल्स का। वेरी तो नाइस। उसके बाद में मैं सोच रहा था कि क्रिस्टल्स का कर लूं। तो आपका जो वेबिनार आया अभी 2 दिन का, तो वो देखने के बाद में आई गॉट इंटरेस्टेड इनटू क्रिस्टल्स, क्योंकि सभी लोग जेमस्टोन्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और बिल्कुल जो वैदिक की रेमेडीज होती है वो और जेमस्टोन साथ में करना सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है। नहीं तो होता। आई थॉट प्रोबेबली crystals solution is a wonderful thing which can you know help my customers in achieving their desired objectives. वेरी गुड। और आपने जो खास करके सेकंड डे था वर्कशॉप का, मेडिकल वाला, उसमें आपने काफी इंफॉर्मेशन दी। वर्कशॉप में इतनी कोई नहीं देता है। उससे आपका जो डेप्थ है वो भी मुझे पता चला। सो आई डिसाइडेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम कि उसी दरमियान, यानी सेकंड डे के दरमियान ही मैंने उसको ज्वाइन कर दिया है। एंड आई विश आई गेट due knowledge of crystals during this upcoming course, or I can use it to my customers' benefits. बिल्कुल बिल्कुल सर।
पहले तो वो आपको भी बेनिफिट करेंगे, फिर आपके क्लाइंट्स को भी बेनिफिट यस करेंगे, यस because like crystals have such a good power in them that they have the ability to transform the things. That is what I can say, because we have experienced it and my clients have also experienced it. उसके बाद जब मैंने जनवरी में क्लास ली थी, उसके बाद बच्चों ने बहुत अच्छा टेस्टिमोनियल्स दिए। नेक्स्ट जब क्लास ली, फिर बच्चों ने बहुत अच्छे टेस्टिमोनियल्स दिए। तो मैं कोशिश करूंगी बीच बीच में जैसे इंट्रो बच्चों का कराऊं, एंड दे विल टेल देयर शेयर देयर एक्सपीरियंस विद ऑल ऑफ यू, ताकि एक्सपीरियंस हम सिर्फ अपने उसके लिए नहीं करते, इसलिए करते हैं कि ताकि जो सामने वाला उस चीज को यूज करने जा रहा है, उसको, जैसे अभी उमेश ने बोला कि एक फेथ होना चाहिए, एक ट्रस्ट होना चाहिए। जब भी हमें अपने प्रोडक्ट पे ट्रस्ट होता है तो obvious सी बात है, रिजल्ट्स तो आने ही आने हैं। एंड आई एम रियली थैंकफुल कि आप इतने सालों से कर रहे हैं, यू कीप सो मच ऑफ गुड नॉलेज एंड यू ट्रस्टेड मी एंड ज्वाइन द क्लास। थैंक यू वेरी मच, थैंक थैंक यू। यू, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। राजश्री जी, अनम्यूट कर लो। हाउ आर यू? I'm fine, ma'am. How are you? आई एम गुड, आई एम गुड। हाँ, जय आप। श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। मैं पुणे से हूँ, राजश्री माने, महाराष्ट्र। ओके। यस। पहले मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर थी, बट अभी मैंने 2 साल से बंद कर दिया है। काउंसलिंग करती थी फैमिली मैटर्स का। ओके। हाँ, तो ऑकल्ट साइंस में मुझे 1 साल ही हुआ है। ओके। न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, न्यूमरोलॉजी ये करती हूँ, वैदिक लोशु सब देखती हूँ। वेरी बट नाइस। आप रवि सर ने जैसे बोला ना मैम, वर्कशॉप में मैं ही वही ढूंढ रही थी। मुझे क्रिस्टल बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट करती है। कहीं कहीं एग्जीबिशन में जाती हूँ ना, तो पता नहीं एक एक घंटा वहां पे बिताती थी मैं। वेरी तो नाइस। सामने वाले, हाँ, जो होते थे ना, वो मुझे पूछते थे आप इतना क्यों, मुझे पता नहीं चलता था, बट हो जाता था एक एक घंटा। मेरे हस्बैंड परेशान हो जाते थे, कितना रुक रही है यहाँ पे, तो चल जाती है। पता नहीं मुझे भी। मैं सर्च कर रही थी कि मुझे कोई अच्छा सा मिले, और वर्कशॉप में इतना कोई नॉलेज नहीं देता। रवि सर ने जैसे बोला, वो आपने बहुत ही अच्छा, आपसे देख के ही पता चलता है आपको इतना डीप नॉलेज है। और मैं वही मेंटर ढूंढ रही थी एक्चुअली। मैंने पहले ही बोला था, मैं लर्निंग फेज में हूँ। अगर मैं ये बोलूँ आप सबको कि मुझे क्रिस्टल पूरे आते हैं, तो मैं झूठ बोलूंगी, और मैं झूठ नहीं बोलूंगी। क्रिस्टल्स अपने आप में पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया। मतलब देर आर मोर देन 5,000 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स। तो आप देखो कितनी नॉलेज ले सकते हो, है ना? तो मैं रोज पढ़ती रहती हूँ, आई कीप ऑन लर्निंग। को इम्प्रूव करने के लिए उसको एनहांस करती रहती हूँ। जो मुझे समझ आता है मैं अपने उसमें ऐड करती हूँ, फिर ऐड करती हूँ, फिर मैं थोड़ा उस पर प्रैक्टिकल करके देखती हूँ कि इसकी जगह अगर हम ये क्रिस्टल यूज करें, इसकी जगह ये यूज करें, तो फिर वो धीरे धीरे प्रैक्टिकली भी हमको होता जाता है। तो आई रियली अप्रिशिएट कि आपने ट्रस्ट करा वंस अगेन। एक ही बात बोलनी थी मैम, एक ही बात बोलना चाहूंगी। मानो तो गंगा है, और ना मानो तो बहता पानी, ऐसे ही है बस ट्रस्ट की बस बात। बस, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ये बात मैं 200% एग्री करती हूँ कि जब हम बिलीव करते हैं ना, तो हमें यूनिवर्स उस हर चीज से रिजल्ट देता है जिसपे हम यकीन करते हैं, है ना? और नहीं यकीन करते तो फिर नास्तिक भी होते हैं दुनिया के अंदर। मोस्ट वेलकम टू द क्लास राजश्री। और थैंक यू सो मच। ओके, लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। थैंक यू सो मच। अभी हमारा और कौन रह गए हैं इंट्रोडक्शन के लिए? शालू जी रह गए। शालू जी, अनम्यूट कर लीजिए। शालू जी, अनम्यूट कर लीजिए। हेलो। हाँ जी, शालू कैसी हैं आप? मैं बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। बस मैंने क्या कहते हैं, न्यूमरोलॉजी अरविंद सूद सर से ही करी हुई है, वाह, अमेजिंग। और वास्तु भी उन्हीं से करा हुआ है। ओके। और क्या कहते हैं, क्रिस्टल्स मुझे कैसे खींच लाए मुझे नहीं मालूम। मैंने आपको पॉडकास्ट आपका राहुल सर के साथ अभी एक लेटेस्ट इसी आई थिंक ईयर का है, जो मैंने आपको सुना, और मुझे
बहुत अच्छा लगा। और आई वॉज लुकिंग फॉर सम गुड मेंटर, तो कि मुझे कोई अच्छी सी नॉलेज दे सके, तो मुझे आप अच्छे लगे। और थैंक्स। मुझे लगा कि आप बहुत नॉलेजेबल हो, आई कैन लर्न समथिंग फ्रॉम यू। नो वरीज, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। चलो। तो और मेरा 3 नंबर मूलांक है, मतलब। तो मेरे को एक सीखने की इच्छा, चाहे मतलब मेरे को इतना पैसा कमाने की इच्छा नहीं है, पर एक सीखने की जैसे इच्छा होती है ना, वो खत्म ही नहीं होती है, किसी ना किसी में जहां से कोई नॉलेज मिल रही होती है, वो मुझे गेन करने की एक इच्छा हमेशा से ही रहती है। एक्चुअली पता है क्या है? देखो, ये जो इच्छा है ना, यही एक फ्लेम होती है हमारे अंदर, और वो फ्लेम जलती रहनी चाहिए, है ना। जिस तरीके से सब बड़े बोलते थे कि अपना बचपन नहीं पीछे छूटना चाहिए, तो कुछ कुछ ऐसी स्टूपिड हरकतें भी करती रहनी चाहिए हमें, जो हमें हमारा बचपन याद आता रहे। प्लस नॉलेज तो एक ऐसी समुद्र की तरह है कि जिस चीज की भी आप लेते जाओगे ना, तो वो आपको कहीं ना कहीं काम ही आएगी। आपके काम नहीं आएगी, किसी आप दूसरे के काम देखिए, आ मेरे को जैसे थोड़े हेल्थ इश्यूज भी, न्यूमरोलॉजी से भी मेरा पर्सनली इस समय 4 पे चल रहा है, तो मेरे को फिर भी एक हेल्थ इश्यूज थोड़े से रह रहे थे। तो मैंने कहा थोड़ा, फिर मैंने आपको सुना भी, फिर मैं आई लिसन की चक्रा ही को करा जाए तो बिल्कुल ठीक होते हैं थोड़े हेल्थ इश्यूज। हंड्रेड तो मैं अपने परसेंट हेल्थ इश्यूज के लिए भी थोड़ा सा मैं क्रिस्टल्स की तरफ, मेरे को कैसे अट्रैक्ट कर रहा है, कैसे ऐसा कोई मेरा विचार नहीं था कि मैं क्रिस्टल क्या कहते हैं कोर्स कुछ ऐसा करूंगी, पर अपने आप से ही बन गया, ऊपर वाले ने देना है, तो आई थिंक वो अपने आप से बन गए। बिल्कुल। क्योंकि हर चीज का एक वो टाइम उसने फिक्स करके रखा फिक्स है। किया होता है। और वी विल कम टू नो कि हम जो जो भी ऑकल्ट फील्ड में है, तो हमारी जो इंट्यूशंस को एनहांस करने के लिए, तो कौन सा प्रेस्टली काम करेगा, कैसे काम करेगा। सो डेफिनेटली जितना मैंने सीखा है और मैं लर्न कर रही हूँ, अपनी पूरी जो भी मैंने मेहनत है, जो भी है कोर्स के अंदर, उसको पीडीएफ में करा है। उसके अलावा भी आप लोगों को और पीडीएफ्स भी मैं प्रोवाइड करूंगी, ताकि आपको बहुत ज्यादा उलझन में ना उलझना पड़े। तो मोस्ट थैंक वेलकम यू, टू थैंक द यू, क्लास। थैंक चलो। यू, थैंक यू मैम, हाँ, थैंक यू। ज्वाइन करने के लिए थैंक यू सो मच। अभी मैम आपका नाम नहीं आ रहा, सैमसंग लिखा आ रहा है। सैमसंग, सैमसंग, एस एम। अनम्यूट करो मैम। हाँ, आप सही कह रही हो। अनम्यूट करें। राधे राधे मैम। राधे राधे। आप अपना पहले नाम बताओ, आपका नाम नहीं आ रहा लिखा हुआ। हाँ हाँ मैम, मैं वंदना जैन, कोटा राजस्थान से। ओह, वेरी गुड वंदना जी, मोस्ट वेलकम टू द क्लास। हाँ, आप अ, बताएं मैम, आप। बस मुझे इंटरेस्ट मतलब है, बहुत टाइम से ऐसा लग रहा था कि मैं मतलब मुझे कुछ सीखना चाहिए ऑकल्ट के बारे में। तो मैंने अरविंद सू सर का कोर्स किया हुआ है। ओके। अभी 6 मंथ से ही मतलब इस फील्ड में आई हूँ। और मुझे ना क्रिस्टल का तो मतलब है, मतलब मेरे को सीखना था। ओके। ओके। तो आप प्रैक्टिस करते हैं न्यूमरोलॉजी की? नहीं मैम, अभी तो मैं, हाँ मतलब ऐसे ही चल रहा है, अभी तो मतलब मैं सीख रही हूँ खुद से ही। सीख रहे अभी तो हैं। प्रैक्टिस, हाँ बस थोड़ी थोड़ी चल रही है अभी। वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है। तो मोस्ट वेलकम टू द क्लास। आई थिंक अच्छा लगेगा आपको ज्वाइन करके। और स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके मैम। हाँ, आई थिंक इंट्रोडक्शन के लिए रवि जी भी हो गए, सब हो गए। हम अरुणा जी से पूछ लेते हैं। अरुणा जी, बताएं प्लीज। अनम्यूट योरसेल्फ। जी मैम, जैसे अभी आपने बताया था कि कोई नया घर बनता है तो पायरेट एंड ब्रेक टर्मलाइन उसकी नींव में डाला जाए। पर नाउअडेज फ्लैट सिस्टम है, तो लोग नया फ्लैट लेते हैं तो हम उसको नींव में तो डलवा नहीं सकते, तो क्या सॉल्यूशन हो सकता है? बताऊंगी ना कोर्स के अंदर। ओके ओके। जी बिल्कुल बताऊंगी। क्योंकि क्या है कि आप देखो, हम भी फ्लैट्स में ही रहते हैं, है ना। और आजकल फ्लैट जी सिस्टम बहुत ज्यादा है। तो कौन सी डायरेक्शन को हम एम्पावर कर सकते हैं क्रिस्टी के साथ, ताकि हमारे घर घर में अच्छी हेल्थ आए,
अच्छी वेल्थ आए, और कोई बीमारी ना रहे, कोई जादू टोना टोटका ना रहे, कोई नेगेटिव एनर्जी। अब आप बिलीव करोगे, वो जो टूल मैं आप लोगों को एज ए गिफ्ट दे भेजने वाली हूँ। मेरे पिछली क्लास में बेटा एक वो सेलुलाइट की वो दे दे, हैंगिंग स्टिक, सबा को बोल दे। तो वो मेरे को इतने अच्छे बच्चों ने टेस्टिमोनियल्स दिए थे कि मैम जब वो हमारे पास वो हैंगिंग स्टिक आई, तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगी वो आए क्लास के अंदर। तो उनकी जब हैंगिंग स्टिक लगाई उन्होंने ले जाके, तो उनकी वाइफ, आई थिंक एक हैंगिंग स्टिक चाहिए। तो ये आप देखो, ये आप लोगों को एज ए फ्री गिफ्ट जाएगा मेरी साइड से। जी इसके अंदर ये सेलेनाइट लगा हुआ और ये पूरा का पूरा ब्लैक टर्मोलिन लगा हुआ है। तो उन्होंने मुझे क्या टेस्टिमोनियल दिया था कि मैम मेरी वाइफ को बेबी हुआ, एंड शी गॉट कंसीव, उसके बाद उनको 10 मंथ से पीरियड्स नहीं आए थे। पीरियड्स नहीं आए तो आपको समझ सकते हैं कि कितने प्रॉब्लम हो जाता है। तो वो कहने लगे जी इस दिन मैंने ये हैंगिंग स्टिक उनके हाथ से लगवाई, तो कहते हैं उसी दिन सेम नाइट पे शी गॉट हर पीरियड्स आफ्टर सो ओ लॉन्ग। वाह ओ और वाह और टेस्टिमोनियल आया कि मैम जब मैंने इसको हाथ में लिया, तो मैंने जब फील इसकी एनर्जी को, तो मेरी बॉडी में इतनी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस हुई कि मतलब जैसे पता नहीं मैंने क्या चीज ले लिया, एंड आई फील सो एम्पावर्ड। तो ये सिर्फ एक छोटा सा टूल ही नहीं है जो आपके घर को वाकई में, जब आप इसको हम चार्ज करके भेजेंगे यहाँ से, जब आप अपने घर के बाहर लगाओगे, तो आप खुद से फील करोगे कि जिन लोगों को ये लगता है कि नेगेटिविटी आ रही है, नेगेटिविटी आजकल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई किसी को ग्रो करते देख के खुश नहीं होता है ना। तो राइट राइट बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है, लेकिन हम अगर अपने आप को प्रोटेक्टेड रखेंगे, अपने ऑरा को प्रोटेक्टेड रखेंगे, तो ये जो क्रिस्टल्स, जो छोटे छोटे से टूल्स हैं और इतने महंगे भी नहीं है। सबसे बड़ी बात, जैसे अभी सर ने बोला कि क्रिस्टल कोई बहुत महंगा टूल नहीं है। बहुत ज्यादा वाला एक्सपेंसिव क्रिस्टल जो जाएगा वो 5,000 या 6,000 का जाएगा। उससे ज्यादा महंगा क्रिस्टल एडवाइस करते भी नहीं है हम, है ना। और अगर जी जी बनाएंगे तो वो 3,000 तक जाएगा, या 2,200 2,500 ऐसे चले जाते हैं, या रॉक्स के इतने रेट चले जाते हैं। तो वे इकोनॉमिकल प्राइस के अंदर वी आर ट्राइंग टू हील द वर्ल्ड बेसिकली। क्योंकि आज आप 10 लोग नहीं है, 20 लोग नहीं है, आप वो 200 2,000 लोग हैं जो आगे लोगों को हीलिंग करेंगे। सो दैट इज राइट दिस इज रियली ग्रेट। और आप लोग जब इस जर्नी को ज्वाइन करोगे तो आप सबको बहुत आनंद आने वाला है। आपकी जो डे टू डे क्वेरीज रहेंगी, हम एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, क्वेरीज रहेंगी। बाकी मैं पुराने स्टूडेंट्स को भी बीच बीच में कोशिश करूंगी उनको इंट्रोडक्शन कराऊं, उनसे एक्सपीरियंस शेयर करूं। और आज के लिए ये इंट्रोडक्टरी क्लास थी। हम क्लास शुरू करेंगे 10 तारीख से। आप लोग पेपर पेन लेके रेडी रहिएगा। कोशिश करिएगा डेली जो मैं बोलूं उसमें थोड़े थोड़े नोट्स आप लोग बनाएं। अपना समय आप मुझे दे रहे हो वैल्यूएबल, तो मेरी भी ड्यूटी बनती है कि जो भी नॉलेज मेरे पास है वो मैं आप लोगों को डिलीवर करूं। आई होप मैम एक क्वेश्चन और था। जैसे दिस। आपने वो ऑफिस का जो दिखाया ना, ब्लैक टर्मोलाइन रॉक एंड प्लेट, तो ये जो चीज है जैसे अपन ने ऑफिस में रखी या घर में भी अपन इस तरह से बना के रखते हैं, तो जनरली क्लीनिंग सर्वेंट्स करते हैं अपन प्रोग्राम, तो वो चलता है सर्वेंट अगर वो हाथ चलेगा, लगाता है? वो चलेगा। मैं बताऊंगी आपको ओके कैसे रखना है। क्योंकि ये जो ओके क्रिस्टल्स हैं, हाँ, आई विल बी टेलिंग यू एवरीथिंग इन द कोर्स कि ये डंबल्स अगर हमने रखे हैं तो डंबल्स का क्या काम है, और अगर ये रखा है तो इसका क्या काम है। क्योंकि ये हमने अपने ऑफिस की मेन एंट्रेंस पे रखा हुआ है। अब क्या होता है कि कोई भी हमारा जैसे ही डोर ओपन करता है तो उसकी नजर इसके ऊपर चली जाती है, तो वो जी किसी भी तरीके की नेगेटिव एनर्जी हमारे लिए लेके आया होता है वो वहीं डिस्पेल हो जाती है। ठीक है ना। अब ये कलरफुल जो डम्बल्स रखे हैं, कुछ इसमें ये लैपिस lazuli के हैं। अब लैपिस क्या करता है, लैपिस आपके कम्युनिकेशन को अच्छा करता है। कम्युनिकेशन हाँ
कम्युनिकेशन को अच्छा करता है। अब हम लोगों का, हीलर्स का क्या काम है कि हमारा थ्रोट चक्र अच्छा चलना चाहिए, है ना। फिर करेक्ट। बताया था ग्रीन एवेंचुरिन, ग्रीन अगेट क्या करता है, ये प्रॉस्पेरिटी एबंडेंस लेके ही आएगा। अगर हम रेड क्रिस्टल्स की बात करें तो वो हमारे रूट चक्रा पे भी वर्क करेंगे, और एक जो पावर होती है वो हमें रूट चक्रा से ही मिलती है। ठीक है, उसके बाद ये हो गए, ये जैसे दूसरे क्रिस्टल्स हो गए, ये मून क्रिस्टल हो गया, और ये एमेथिस्ट का क्रिस्टल हो गया। ऐसे आप इनको अगर डेकोरेट करके, मैंने अब तो अपने प्लान्स में भी लगा रखे हैं, तो वी विल स्टडी दैट इन द क्लास जी। ऑल्सो, कि किस तरीके से हम इन्हें डेकोरेट करें। डेकोरेशन के साथ साथ अगर अगर हमें अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं तो उसमें क्या ही बुराई है। अब आपको ये एक चीज और दिखा, ये मैंने एक टर्टल रखा हुआ है, टर्टल के साथ ये रखे हुए हैं। अब टर्टल लॉर्ड विष्णु का हो गया, रिप्रेजेंट करता है। ग्रीन जो हो गया वो एबंडेंस और उसको रिप्रेजेंट करता है। बट ये मैंने रखे हुए रूने सिंबल्स के साथ। ओ। हाँ, तो रूने सिंबल्स जो है, ये प्रोटेक्शन का सिंबल है। तो रूने हम्म। सिंबल्स जो है अपने आप में पावरफुल सिंबल्स है। जैसे कि कोई बता रहा था, मैंने जीरो सिंबल की क्लास करी है, तो हम इस तरीके से टूल्स को जब मैच कर लेते हैं, so definitely we get the empower energy. So this is what we are all going to learn in our class. और thank you so much that you people shown immense trust on me, and आप लोगों ने अपना वैल्यूएबल टाइम निकाल के ये क्लास ज्वाइन किया। एक्चुअली मैम, मैंने बहुत सारे वर्कशॉप्स ज्वाइन किए हैं, एंड आपका जो नॉलेज देने का तरीका है वो ऐसा है कि सीधा आपको उस चीज के बारे में समझ आ जाएगा। अदरवाइज ठीक है, मैं बहुत टाइम से पढ़ रही हूँ, मैंने बहुत सारे वीडियोस भी देखे, लेकिन समवेयर एक कंफ्यूजन है कि इसके साथ कैसे वर्क करना है, कहीं ना कहीं एक स्टकनेस है। आप में वो क्लैरिटी मुझे नजर आई कि नहीं, यहाँ पे टू दी पॉइंट समझ में आ जाएगा, इसके साथ ऐसे काम करना है, फिनिश। तो आपका सिखाने का तरीका बहुत अच्छा है मैम। थैंक यू मैम। एक्चुअली में देखो, मैंने और संदीप ने जो चैलेंजेस फेस करे ना लाइफ में, इतने साल वी हैव फेस्ड अ लॉट है। और जी आज जी। आप बिलीव करोगे, मैं गाड़ी में बात करके आ रही थी और मैं लिटरली, मैं ग्रेटिट्यूड करते करते ऊपर वाले का, मेरी आंखों में आंसू आ गए। क्योंकि जब वो, मतलब ग्रेटिट्यूड दो ही तरीके से निकल सकता है आपका, या तो बिल्कुल ही सरेंडर कर देते हैं हम और वो आंसुओं के रूप में निकल आता है, या फिर वो स्माइल के रूप में या उस तरीके से निकलता है। तो मैं आज इनको जी ये जी। कहती, हमने सिर्फ देखो यही चीज करी है अरुणा, कि जो सीखा है अपने गुरु से उसको किसी से छुपाना नहीं है, क्योंकि आज हम हैं, कल हम नहीं है। तो राइट मैम। हिडन किसके लिए रखना है यार, नहीं रखना। क्योंकि मैंने आज आपको क्या बोला, आप 10 12 लोग, 20 लोग नहीं हो, मेरे लिए वो 2000, 2 मिलियन लोग हैं, जो करके 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 पता नहीं कितने लोगों का भला होगा। और जब ये जर्नी शुरू होगी ना, और जब हम गिविंग नेचर रखते हैं, तो यूनिवर्स इतना गिव करता है कि आप संभाले नहीं संभाल पाते हो। और ये चीज मैंने एक्सपीरियंस की है। हर समय हम मेटरलिस्टिक नहीं होना हो सकते, और होना भी नहीं चाहिए। एक हीलर की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, कि सामने वाले को हीलिंग कैसे देनी है, सामने वाला ठीक कैसे होगा, राइट मैम। है ना। और बाकी जो छोटी जी। छोटी और चीजें हैं, नॉलेज है मुझे, तो मैं 100% आप सबके साथ शेयर करूंगी। और 10 से हम मिलेंगे शाम को 5 बजे। वी विल हैव अ वंडरफुल सेशन टुगेदर। आप लोग बस एक पेपर, अपना डायरी, रजिस्टर, कुछ भी बना लीजिएगा, बिकॉज दैट इज वेरी गोइंग टू बी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू। बाकी तो आपको पीडीएफ पूरी मिलेगी ही मिलेगी, विच इज रियली गोइंग टू बी ओके हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू। ठीक मैम, है, वीडियो भी मिलेगा ना? हाँ सब मिलेगा। वीडियो के लिए आपको राहुल जी वो कर देंगे ना। आई थिंक अंकों का खेल पे मिल जाएगा शायद। हाँ, वो सब राहुल जी करते हैं ना। तो हम्म। मैं सबको अनम्यूट कर देती हूँ। अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप लोग अनम्यूट करके यू कैन आस्क। मैम एक पूछना था, क्या इसके लिए न्यूमरोलॉजी आना जरूरी है? क्योंकि मैं बहुत ही बेसिक न्यूमरोलॉजी जानता हूँ।
क्या समझी नहीं, दोबारा बोलिए डॉक्टर साहब। न्यूमरोलॉजी आना चाहिए क्या नहीं क्रिस्टल? नहीं नहीं, मैं बताती हूँ आपको। देखिए क्या है, क्रिस्टल्स अपने आप में एक अलग दुनिया है पूरी की पूरी, जैसे मैंने बताया था। तो न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, इससे कोई कनेक्शन नहीं है। बट मिसिंग नंबर्स में हम कौन से क्रिस्टल यूज करेंगे ये हम सीखेंगे, बीमारी में कौन से क्रिस्टल यूज करेंगे ये हम सीखेंगे। उसके बाद वास्तु के लिए आप कौन से क्रिस्टल फेंगशुई के अकॉर्डिंग यूज करेंगे वो सीखेंगे। घर का ऑरा पॉजिटिव करने के लिए कौन से क्रिस्टल यूज करेंगे वो सीखेंगे। किस तरीके से एंजाइटी और डिप्रेशन को खत्म किया जा सकता है ये सीखेंगे। तो ये सारी चीजें हम ड्यूरिंग अपने कोर्स में सीखेंगे, बहुत सारी चीजें। टैरो रीडर्स हैं, तो टैरो को किस तरीके से आप क्रिस्टल्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं ताकि आपके टैरो की जो एक्यूरेसी है और ज्यादा बढ़ जाए। उसके बाद आप अगर किसी भी तरीके की हीलिंग करते हैं, मेडिटेशन में क्रिस्टल आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं। आपको स्विच वर्ड्स अगर देते हैं किसी को, तो वो किस तरीके से काम कर सकते हैं। चक्रा का पूरा एक बड़ा चैप्टर है। चक्रा, जैसे अगर किसी का रूट चक्रा खराब है, तो आपको उसकी कुंडली भी देखने की जरूरत नहीं, आपको उसको डेट ऑफ बर्थ देखने की जरूरत नहीं। बस आप उसके सिम्टम्स पढ़ोगे कि फलाना फलाना ये सिम्टम है, तो आप कहोगे अरे इनको तो रूट चक्र में प्रॉब्लम है। जरूरी नहीं ना हर किसी के पास डेट ऑफ बर्थ होती है, नहीं होती है। तो अब क्या करेंगे हम, तो हमको हीलिंग तो देनी है हमको। तो हम बोलेंगे, वो बोलेंगे मेरे को मोटिवेशन नहीं है मेरी लाइफ में, मुझे अपने से प्यार खत्म हो गया है, मैं डीमोटिवेटेड फील करती हूँ, मेरे को लाइफ में कुछ करने का मन नहीं करता, मेरी अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही। इसका मतलब उनका सैक्रल चक्र खराब है, एंड दैट टू 200%। तो जब भी हम सैक्रल चक्र की रेमेडी उनको देंगे, कुछ ऑयल्स बताएंगे, कुछ क्रिस्टल्स बताएंगे, आप 21 वो रेमेडीज कराइएगा 21 डेज, मैं आपको 200% गारंटी देती हूँ कि 22वें दिन वो आपको बोलेंगे कि सर आपने मुझे क्या बताया कि मेरी दोबारा से जीने की इच्छा हो गई। तो क्रिस्टल इस तरीके से वर्क करेंगे और बहुत सारी चीजें आप ऐसी सीखोगे कोर्स के अंदर। ठीक है, और किसी का कोई सवाल है अपना? मैम, हाँ, बताएं प्लीज। हाँ, एक्चुअली मुझे पूछना था कि हम क्लाइंट को सजेस्ट कर सकते हैं ना, तो क्रिस्टल कहाँ से खरीदने हैं, या आप क्रिस्टल्स, भी देते हो? हाँ, यस, क्रिस्टल मैं क्रिस्टल। आपको, देखिए, अगर आप लोगों को मेरे ऊपर यकीन होगा तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे लेते हैं, क्योंकि हम एनर्जाइज करके देते हैं। आप लोगों का स्टूडेंट रेट अलग रहता है, सेलिंग का रेट बिल्कुल अलग रहता है। तो वो सब चीज आपको मिलेगी उसके अंदर, सो डोंट वरी एट ऑल। ओके, थैंक यू। सब ओके। ग्रेटिट्यूड। आदित्य, अनम्यूट कर लो अपने आप को। हाय मैम, हाँ, सॉरी मैम। मेरा इंट्रोडक्शन नहीं हुआ। यस मैम। ओ यस मैम, मैंने जस्ट अभी ज्वाइन किया है 6 PM पे। कल से मैं टाइम पे ज्वाइन करूँगी। माय नेम इज़ अदिति मित्तल, आई एम फ्रॉम नोएडा। और हाँ, मैं अभी इस फील्ड में आई हूँ, मतलब एस्ट्रोलॉजी, क्रिस्टल क्रिस्टल एंड एवरीथिंग। ओके तो ओके अभी बस लर्निंग स्टेज पर ही हूँ, अभी सीख रही हूँ। ओके, ग्रेट। मैम बस ये पूछना था, आज आप लोगों ने क्या पढ़ा है? मैं वैसे तो वीडियो देख लूँगी आज। हमने आज कुछ नहीं पढ़ाया क्योंकि तुम आई नहीं थी क्लास में। हमने हमने बोला अदिति नहीं आई तो हम क्लास कैसे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम क्लास स्टार्ट करेंगे परसों से। हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन आज रखा था ताकि एक दूसरे से रूबरू हो और देखें कि क्या है। तो मोस्ट वेलकम टू द क्लास, और परसों से क्लास स्टार्ट करें। और मैम वो सॉरी, आप एक बार नंबर वापस कर दोगे, दे दोगे क्या? वो आपके न्यूमरोलॉज जो ब्रेसलेट्स के लिए मुझे 1-2 ब्रेसलेट्स लेने थे मून स्टोन का। मैम मून स्टोन का ब्रेसलेट हम तब ले सकते हैं ना जब क्योंकि अभी मेरे को 7.5 ही चल रही है, एंड आई हैव ऑलरेडी वो द नीलम मैंने पहना है। तो और मेरा मून जो है वो एरिस साइन में है, तो जो कि थोड़ा एनिमी साइन है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद मोती विल नॉट सूट टू मी। मून स्टोन थोड़ा मून की एनर्जी को बैलेंस कर देगा, माइट बी। और थोड़ा मुझे मून के क्योंकि वो भी चाहिए, पॉजिटिव इफेक्ट्स भी चाहिए, क्योंकि मेरे 7th जो हाउस है उसमें मून की पोजीशन है। और इवन मेरा जो 10th हाउस है वो भी उसका लॉर्ड भी मून ही है। तो आई थिंक मून स्टोन ठीक रहेगा ना? के लिए
आप मुझे सिर्फ डेट ऑफ बर्थ भेजिएगा, क्योंकि मैं एक अच्छी एस्ट्रोलॉजर, क्या मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूं ही नहीं। ओके मैम, ओके। मैं सिर्फ और सिर्फ न्यूमरोलॉजी करती हूँ, और न्यूमरोलॉजी करके मैं आपको बता दूंगी कि आपको कहाँ पे दिक्कत हो रही है, कहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रही है, और उसके बाद आपकी प्रॉब्लम्स क्या क्या चल रही है मैं आपको ये भी बता दूंगी। अभी आपकी डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं, एक मिनट। आप बताएं आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। 8 Feb 1984। दोबारा बोलें। 8 फरवरी मैम, 8 फरवरी, 8 फरवरी 1984। एक तो ना आप डिसिप्लिन हो लाइफ में बहुत ज्यादा, लेकिन जब गुस्सा आता है तो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाती हो तुम, बिल्कुल आउट ऑफ द मतलब बॉक्स चली जाती हो, है ना। और इमोशंस बहुत ज्यादा इम्बैलेंस चलते हैं आपके। अभी कभी बहुत ज्यादा गुस्सा, कभी एकदम ठंडी। जैसे मैं बोलूँ ना कि वो बुलबुले आते हैं ना पानी के अंदर, तो तुम्हारा हिसाब किताब बिल्कुल वैसे ही रहता है। और कहीं ना कहीं जैसे तुमको दिक्कत रहती होगी लोअर पार्ट में, जैसे लेग्स के अंदर, हील्स के अंदर, और मतलब चलने में लगता होगा कि मेरे को क्यों चलना पड़ रहा है, एंड ऑल दैट स्टफ। मैम 100% करेक्ट है। मुझे लगता है सैटर्न मैं से मार्स एस्ट्रोलॉजर बहुत। नहीं हूँ, मैं सिर्फ न्यूमरोलॉजी से ये बातें तेको बता रही हूँ, ठीक है। हाँ, अब मुझे बताना कि मैंने ठीक से पढ़ा है संदीप सर से या नहीं पढ़ा है। बिल्कुल सही है मैम। एवरीथिंग इज करेक्ट, एवरीथिंग इज करेक्ट। हमारी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आती हैं, बट तुमको बहुत हार्ड वर्क करके कुछ मिलता है, मतलब यू हैव टू पुट योर 200%, देन ओनली यू गेट लाइक 70 और 60% रिजल्ट, ऐसा रहता है। अ, कह सकते हैं मैम, अभी तक तो मैं बहुत ही स्टेबल जॉब में रही हूँ, बट ये हम्म, मैं कह सकती हूँ जॉब बहुत स्टेबल थी, हायर पोजीशन थी, बट प्रॉब्लम में ये थी कि शायद मुझे उतना रिकॉग्निशन नहीं मिलता जितना मुझे मिलना चाहिए था। मतलब मैं जिस मुकाम पे होनी चाहिए थी वो उस पे नहीं थी। नहीं बट नहीं, हाँ, रिस्पेक्ट, वैसे सब कुछ मिला, बट हाँ ये था एक माइनस पॉइंट। आपको सब कुछ मिलेगा, आप अपनी प्रॉपर्टीज भी मल्टीपल बनाओगे, ये आई कैन गिव इट टू यू ऑन अ स्टैम्प पेपर। ओके मैम। उसके लिए लेकिन मैं बहुत वो कर रही हूँ, क्या बोलते हैं, नॉट फाइनेंशियली, बट हम बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ में बहुत प्रॉब्लम आती है। मतलब व्हेन वी एक्वायर तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है, और तो हम बहुत अब इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेते हैं, सोच के लेते हैं, बट आई डोंट नो वेदर इट विल बी। हाँ, बट हाँ। बट आपको मिलेगा, उसमें मिलेगा अच्छा रिजल्ट। और मैं आपको एक कस्टमाइज ब्रेसलेट करके दूंगी। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ भेज देना मुझे 76996155 पे, ताकि हम सेवन डबल स्टेबिलिटी। सिक्स डबल नाइन 6। 76996155। यस, यस मैम। 61 ट्रिपल। कविता मैम के पास होता है ये नंबर, और कविता और मेरी टीम के बच्चे और भी हैं, तो मैं बता दूंगी। बस स्टेबिलिटी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, ग्रोथ भी मिलेगी, बट थोड़ा सा गुस्सा कम और लेट गो करना सीखना है हमें, जो अब तो मैं अंदर काफ़ी से। थोड़ी शांत हो गई हूँ, मतलब स्पिरिचुअली भी इंक्लाइंड हो गई हूँ, काफ़ी बैलेंस कोशिश करती हूँ। मुझे पता है कि इफ आई एम डूइंग समथिंग करेक्ट आप मैं। 40 के बाद तो इतना बैलेंस हो जाओगे ना कि आपको बहुत सारी चीजें मैटर नहीं करेंगी, क्योंकि 5 का रोल ज्यादा स्टार्ट हो जाएगा, कम्युनिकेशन और ज्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। और कोई बात नहीं, आपको बहुत कुछ मिलेगा लाइफ में, आप देखो आज अभी की बस नोट प्रॉब्लम कर मैम लो, ये है कि मुझे बहुत बस, कुछ। हाँ बस एक प्रॉब्लम अभी जो लगे वो मुझे चाहिए कि मेरी थोड़े इनकम अर्न स्टार्ट हो जाए, क्योंकि अभी तक मैंने हमेशा मैं हमेशा अर्न करती आ रही हूँ। अभी एकदम से मैंने छोड़ दिया है, तो मुझे लग रहा है एकदम आ नहीं रही है, तो मुझे लग रहा है जो भी हाउस एक्टिवेशंस या वॉट एवर, मतलब नहीं नहीं, सब अच्छा होगा बेटा। और फादर साहब के साथ रिलेशन ठीक है आपके। बहुत अच्छे थे। मेरे पापा अभी है नहीं, बट जब तक थे मेरे पापा, मतलब मैं मेरे बहुत अच्छे थे, इवन बहुत ज़्यादा। बस कोरोना इस में पापा मेरे पास से ही गए थे, मतलब वेरी नाइस। तो इस साल आपके पापा के पास जो आपके पास पापा का मतलब फोटोग्राफ होगी, ठीक है यस, ना।
तो आप डेली अपने फादर साहब से ब्लेसिंग लो, क्योंकि पर्सन आपका 1 चल रहा है, तो आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। सूर्य की पूजा आपको नहीं करनी, शनि की पूजा आपको नहीं करनी। अच्छा, नहीं करनी है मैम? मैं रोज अभी 7:30 ही चल रही है मेरी, तो मैं रोज सैटर्न का ही मंत्र करती सिर्फ रहती आप जाओ सैटर्न को दर्शन करो, लेकिन साइड से सैटर्न के दर्शन करने हूँ। हमेशा हाँ, आपको दर्शन करने हैं, साइड से करने हैं। आपके पास 5 का 10 का जो भी कॉइन हो डाल के आओ, और उनको थैंक यू बोलो, थैंक यू सो मच फॉर ब्लेसिंग मी इन दिस लाइफ। ओके। बाकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप एक चीज करो, गर्म पानी लिया करो रोज रात को, थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट मंगवा लो, एप्सम सॉल्ट उसमें डालो अभी, फिर मुझे बताना कि 2 दिन कितना इम्प्रूवमेंट लगा। कौन सा सॉल्ट मैम? एप्सम, एप्सम सॉल्ट, स्पेलिंग क्या है मैम? ASPAM, एप्सम, आराम से मिल जाएगा। वो ओके मैम। आपको लेना है, आपने जितने भी गुनगुना या थोड़ा सा गर्म पानी में आप रख सकते हो अपनी फीट्स 10-15 मिनट्स बिफोर यू गो टू स्लीप, जस्ट कीप योर फीट्स इन दैट, और उसके बाद आप करके देखो। बहुत, अब जब सावन आ रहा है तो ब्लू कलर के फ्लावर्स आप शिवलिंग पे चढ़ाना शुरू करो, ओके मैम। या फिर आग के जो ब्लू कलर के फ्लावर्स होते हैं एटलीस्ट सैटरडे के सैटरडे लॉर्ड शिवा को ऑफर करना शुरू, ओके मैम। you will see 200% changes। Okay ma'am, thank you so much. ठीक है Thank you बेटा? for all the guidance. And very clearly, thank you so much ma'am. Thank you. और किसी का कोई सवाल है? I'll send my date of birth ma'am for bracelet. Yeah. हाँ, प्लीज बच्चे आप कर दीजिएगा। हाँ जी, अब किसी का आई थिंक सवाल नहीं है, तो हम परसों मिल रहे हैं सेम टाइम पे। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू, आपने इतने प्यार से मेरे ऊपर ट्रस्ट करा, ज्वाइन करा, और मैं ये प्रार्थना करती हूँ ऊपर वाले से कि हमारी क्लास बहुत अच्छी और बहुत सक्सेसफुल जाए। Thank you so much ma'am. Thank you. गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। Thank you. ठीक है, हम राहुल जी को बोलते थे, राहुल जी क्लास एंड करेंगे, हमको ही एंड करनी। चलिए करते हैं, परसों मिलते हैं। थैंक यू, थैंक यू। बाय मैम। ओके।